गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज़ चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से आप क्या समझते हो? जैसे हमने बात करी थी कि हमने खाना खाया, फिर हमने वो खाना डाइजेस्ट कराकर हमने क्या है सेल्स में भेज दिया इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। तो जितना भी वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड था हमने वो बाहर थ्रू द रेक्टम वाया एनस हमने वो बाहर निकाल दिया, तो वहाँ से हमारा वेस्ट जा रहा है। लेकिन वो तो हो गया हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हमने एलिमिनेट किया, लेकिन हमारी बॉडी में हर सेल्स में क्या है चीज़ें बन भी रही हैं, टूट भी रही हैं। मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में लगातार चलता रहता है। मतलब कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें टूट रही हैं। तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो क्या हैं, दैट आर नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, जिन्हें हम क्या है टॉक्सिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हर सेल में कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो हर सेल में मेटाबॉलिज्म हो रही है। या हम ऑर्गन की बात करें तो वहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी बनेंगे जो आर अनडिजायरेबल फॉर आवर बॉडी। जैसे हम बात करें कि एनिमल्स जो होते हैं, जितने भी जानवर हैं, अपने अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को एलिमिनेट कर लेते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के टाइम दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर बॉडी एंड सीम्स टू बी एन टॉक्सिक। वो क्या है, खतरा हो सकते हैं। जैसे हम बात करें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ आयंस हैं। ये सारे कैसे बन रहे हैं? बाय दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बन रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का तरीका हमने देखा था वाया द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन, है ना। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जितना भी एक्सेस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है सेल्स में, वो लंग्स पर आता है और वहाँ से एक्सपायरेशन की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं। तो लेकिन बाकी इन सब्सटेंसेस की बात करें हम, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको हम कैसे वेस्ट को बाहर निकालेंगे, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो जो जितना भी नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट है जो आपका, दैट आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है निकालना। हाउ, व्हाट आर द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन रिमूविंग दीज वेस्ट। एलिमिनेशन मीन्स रिमूविंग। तो यहाँ पर हम मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये तीन तरह के नाइट्रोजन बेस वेस्ट बनते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे हम हमारी बात करें, हमारे अंदर किस तरह का नाइट्रोजन वेस्ट बन रहा है? ह्यूमंस के अंदर यूरिया का बन रहा है। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं, उनके अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा? अमोनिया। क्योंकि अमोनिया क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब अगर किसी की बॉडी में अमोनिया रह गया तो वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता। मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। और हमारी बॉडी में भी अमोनिया बन रहा है, लेकिन लिवर में एक प्रोसेस होता है, वो आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ोगे, नाइट्रोजन साइकिल या कोरी साइकिल बोलते हैं उसे। वहाँ पर अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू दी अमोनिया। तो अमोनिया को निकालने के लिए क्या है, क्या चाहिए? पानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, कि किस हिसाब का नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, तीन तरीके का भी हमने देखा। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तीन तरह के ये नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं। इनके बेसिस पर ही हम ऑर्गेनिज्म को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। नाम से ही पता चल रहा है अमीनोटैलिक, यहाँ पर क्या क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, देखो बच्चे, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, इनके अंदर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ठीक है,
तो अमोनिया यहाँ पर बन रहा है। अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस। तो अमोनिया हमारी बॉडी से, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन क्या कंडीशन है, अमोनिया किन में बनेगा, जो क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। मतलब अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और उसको ज्यादा पानी चाहिए बाहर निकालने के लिए। तो अगर हमारे अंदर बन रहा है तो हम तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो हमारी बॉडी का बहुत सारा वाटर है, वेस्ट हो जाएगा टू रिमूव द अमोनिया। तो इसलिए हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गई, हमारी बॉडी ने अपने आप बदलाव कर लिया कि जो अमोनिया बन रहा है उसको किस फॉर्म में बदल रहा है, वो यूरिया की फॉर्म में बदल रहा है, ताकि हमारी बॉडी से ज्यादा पानी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये एक्वेटिक एडेप्टेशन में कैसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, अमीनोटैलिक, अमोनिया बनता है वहां पर। जबकि लैंड जो है, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन का मतलब है लैंड पर, धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं वो क्या बनाएंगे, लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं, कम खतरनाक नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसका नाम क्या है, यूरिया या यूरिक एसिड। क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अपने पानी को बचा सकें, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को बचाने के लिए। तो जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, जैसे हम मैमल्स की बात करें या एम्फीबियंस की बात करें, ये क्या आएंगे, यूरिया सिंथेसाइज करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, यूरियोटैलिक, यूरिया फॉर्म होता है। जैसे हम अपनी ह्यूमंस की बात करें, जितने भी जानवर हैं वो सारे क्या हैं, यूरिया फॉर्मेशन करते हैं। उनके जो वेस्ट है, यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर। कहाँ पर बदल रहा है अमोनिया, यूरिया में, लिवर में, ऑफ दीज एनिमल एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। तो किडनी हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वेस्ट बाहर निकालने वाला ऑर्गन है। सारे प्रोसेस अब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, जितने भी लैंड एनिमल्स हैं वो किस तरह का वेस्ट बना रहे हैं अपनी बॉडी में, यूरिया बना रहे हैं। और वो यूरिया कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, लिवर में सिंथेसाइज हो रहा है। अमोनिया तो बॉडी में कहीं पे भी बन रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में कन्वर्ट यूरिया में कहाँ पर होता है, लिवर में हो जाता है। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल टू मेंटेन द डिजायर ऑस्मोलैरिटी। मतलब कुछ एनिमल्स में यूरिया किडनी के जो सेल्स होते हैं उसमें रहता है, ताकि किडनी की जो फंक्शनिंग है ठीक, मतलब वहां का ऑस्मोटिक बैलेंस ठीक बना रहे। ऑस्मोटिक बैलेंस अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेल्स हैं, इंसेक्ट है, मेनली जो एरियल एनिमल्स हैं, देखो बच्चे, बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स जो आपकी दीवारों पर चलते हैं, छिपकली हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, रेंग कर चलने वाले जीव हैं या उड़ने वाले जीव हैं। वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में बना रहे हैं, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड में। मतलब ये पैलेट क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जो जितने भी एरियल एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या है, बीट करती हैं। तो बीट क्या है, पैलेट, उसको हम पैलेट बोलते हैं, या पेस्ट, जिसके अंदर जो बहुत ड्राई होता है ना। तो ये क्या है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए, पानी का वेस्ट ना हो, इसलिए उनका जो पैलेट है बहुत ड्राई होता है, लाइट इन वेट। जितना पानी ऐड होता रहेगा उतना वो क्या हो जाएगा, लिक्विडी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो उड़ने वाले जीव, जितने भी उड़ने वाले जो हवा में रह रहे हैं, उनके अंदर ये एक अडेप्टेशन भी है कि उनका जो वेस्ट है दैट इज लाइट इन वेट, बहुत हल्का होता है, ताकि उनकी फ्लाइट में रुकावट ना बने। तो वो जो ड्राइड फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे हमने अभी देखा
जितने भी लैंड एनिमल्स हैं वहाँ पर जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, किडनी है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आपका, किडनी, वेस्ट बाहर निकालने वाला ऑर्गन। लेकिन अलग अलग एनिमल्स में, जैसे हमने जो एनिमल किंगडम किया था वहाँ पे कुछ करेक्टर्स आए थे, कहीं पर प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट था, कहीं पर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट थे, तो वो जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे अब हम, ठीक है। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. In most of the invertebrate, these structures are simple tubular form where the vertebrates have a complex tubular organ जिन्हें हम किडनी बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स किन में प्रेजेंट है, प्लैटेहेलमिन्थीज में फ्लेम सेल्स पढ़े थे हमने वहां पर। जितने भी आपके रोटिफर्स हैं, एनालिडा है, सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, इनमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट है जो वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, या हम कहें हमारे बॉडी के सेल्स का पीएच मेंटेन कर रहे हैं, आयन कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। तो आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे हम बात करते हैं बच्चे, हमारा जो ब्लड का है स्पेसिफिक पीएच होता है ना। पीएच का मतलब कितने उसमें एसिडिक आयंस हैं, कितने उसमें बेसिक आयंस हैं, है ना। पीएच हमने उसी के बेस पे किया था कि जब आपका एसिडिक कंडीशन होती है तो बिलो 7 होएगा, जब अबव 7 है तो वो बेसिक कंडीशन है। तो ये सारी हम किस बेसिस पर कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस। कैसे आयंस प्रेजेंट है उसके अंदर, तो वो क्या मेंटेन करेगा, पीएच। तो जब कोई बॉडी में हमारा सेल्स काम कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर पीएच पर ही काम करते हैं, मतलब आयन कंसंट्रेशन बराबर बना रहना चाहिए अगर कोई सेल ठीक से या ऑर्गन ठीक रूप से काम करेगा। अगर वो पीएच या हम कहें आयन अल्टर हो गए, जैसे मैं एक नॉट ए रियल एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ वैसे समझा रही हूँ। जैसे मान लो ये कोई ऑर्गन है, इसके अंदर 10 सोडियम आयन चाहिए, 5 पोटेशियम आयन चाहिए, 6 कैल्शियम आयन चाहिए और 4 एच आयन्स चाहिए। तो ये इस सेल की फंक्शनिंग के लिए ये आयन्स चाहिए। तो हमारा ये ऑर्गन इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगा। क्या करेगा, मान लो अगर इसमें 12 सोडियम आयन्स हो गए हैं तो क्या करेगा ये सेल, इन सोडियम आयन्स को बाहर निकाल देगा। मान लो 6 कैल्शियम आयन चाहिए लेकिन 4 ही रह गए, तो ये क्या है, बाहर से कैल्शियम आयन्स को अंदर ले लेगा, ठीक है। तो ये जो करने का प्रोसेस है इसमें क्या है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करके रख रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। प्राइमली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, मतलब आयन को मेंटेन करना है। हर ऑर्गन की फंक्शनिंग क्या है अलग। जैसे हम मसल्स की बात करें, मसल्स में क्या है, कैल्शियम ज्यादा चाहिए तो वहां पर कैल्शियम अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्लड। तो यही चीज कि जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट है उसी आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेना ही क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स आयन्स, रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना, आयन को मेंटेन कर लेना इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। फिर हमने पढ़ा था नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म्स और एनालिड्स में प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने में हेल्प करते हैं। फिर हमने कॉकरोच पढ़ा था, वहां पर क्या था, मालपिजन टिब्यूल्स हमारे क्या हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और ग्रीन ग्लैंड्स जो क्या है, प्रॉन क्रस्टेशियंस में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, ग्रीन ग्लैंड। मोलस्का जो हमने किया था वहां पर, ठीक है। तो ये कुछ आपको बेसिक ओवरव्यू दिया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज इन द बॉडी, कि किस तरह का वेस्ट बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, तो हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हमने अभी देखे, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई अमीनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर मोर वाटर, या हम कहें अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म वेस्ट सिंथेसाइज वेस्ट इन अ फॉर्म ऑफ अमोनिया बनता है उनके अंदर वेस्ट, एंड अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक।
बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इस टॉक्सिक अमोनिया को निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। इट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। इसलिए ये किनका करेक्टरिस्टिक फीचर बन गया? एक्वेटिक एनिमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर बन गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, जस्ट हम ओवरव्यू लेंगे यहाँ पर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती हैं, जो कहाँ होंगी? हमारी डोर्सल साइड में, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पेयर ऑफ किडनी। कैसे है किडनी का शेप? बीन शेप, जैसे आपके राजमा की शेप होती है उस तरीके की होती है। किडनी की लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन वाइड एंड 2-3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। कितना एवरेज वेट होता है? 120 to 170। ये एक किडनी का बता रखा है। ठीक है, तो ये किडनी, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है हमारी। तो किडनी का काम अभी हमने देखा टू रिमूव द वेस्ट। अब वो सारा वेस्ट किडनी में तो नहीं बन रहा, अलग अलग ऑर्गन, लिवर में बन रहा है या कहीं और बन रहा है, तो वो सारा वेस्ट वाया ब्लड, ब्लड ही हमारा क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, जो चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ब्लड की हेल्प से हमारा जितना भी वेस्ट है हमारा किडनी में रहेगा। तो वेस्ट लाने वाली आर्टरी कौन सी, वेसल कौन सी होती है? रीनल वेन। रीनल वेन क्या है? सारा वेस्ट हमारा अंदर लेकर आएगी। ठीक है, रीनल वेन्स की हेल्प से हमारा वेस्ट हमारी दोनों किडनीज में आ गया। यहाँ पर छन्ने वाला काम हो गया, ब्लड यहाँ से एंटर करा था किडनी में, यहाँ पर छन्ने का प्रोसेस, जितना भी वेस्ट बना होगा वो जो आ रहा था उसको निकाल लिया। फिर यहाँ से एक दूसरे चैनल से आपका क्या जाएगा? साफ ब्लड जाएगा। साफ ब्लड दोबारा से हमारी बॉडी में भेज दिया जाता है। उसको भेजने के लिए क्या है? रीनल आर्टरी। तो 2 ब्लड वेसल्स हमारी क्या है? किडनी में एंटर करती हैं बच्चे। एक रीनल वेन जो वेस्ट रिच वेसल है, जो वेस्ट हमारी बॉडी से कलेक्ट कर कर ला रही है ताकि किडनी अपना काम कर सके। और जब किडनी ने काम कर दिया, अब सारा ब्लड क्या हो जाएगा? साफ हो गया। वो साफ दोबारा से बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर छन्ने का काम कर लिया किडनी ने। अब जितना भी वेस्ट यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो क्या है? अब हमने बॉडी से बाहर निकालना है। तभी तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि किडनी इज अ वर्किंग ऑर्गन, उसने काम करा है, लेकिन उसको असिस्ट करने वाले और भी ऑर्गन हैं जो हेल्प करेंगे वेस्ट को बाहर निकालने में। तो जितना भी छानने का काम है, ये सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे अभी कि कैसे हमारी किडनी काम करती है। किडनी के अंदर ऐसा क्या है कि हमारा सारा ब्लड साफ हो जाता है। तो यहाँ पर इसने सारा वेस्ट इकट्ठा कर लिया। अब ये वेस्ट किडनी से बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द यूरेटर। यूरेटर, 2 यूरेटर, एक लेफ्ट किडनी से और एक राइट किडनी से, दोनों ही बाहर निकलेंगे, जिन्हें हम क्या बोले? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर, जो आगे जाकर किस में खुलेगी? यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगी। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक स्टोरेज सैक है, मतलब एक थैला है हमारी बॉडी में जो क्या टेम्परेरी स्टोर करता है? यूरिन। क्योंकि यूरिन ही हमने बनाया है किडनी में, जो भी वेस्ट फॉर्म थी हमारी ब्लड में आ रही थी वो छानकर हमने किस में कन्वर्ट कर दी? यूरिन में कन्वर्ट कर दी। और वो यूरिन टेम्परेरी कहाँ पर स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, जो बाहर किसकी हेल्प से खुलेगा? यूरेथ्रा की हेल्प से खुलेगा, जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है टू एक्सक्रीट यूरिन। यूरिन निकालने वाली ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये जो यूरेथ्रा का साइज है ये फीमेल और मेल्स में वेरी करता है। फीमेल्स में छोटा साइज का होता है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, जबकि मेल्स में 20 सेंटीमीटर का होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा वो क्या है? टेम्परेरी आपके यूरिन को स्टोर कर रहा है। तो जब ये भर जाता है, मतलब जब आपको महसूस होता है कि वी हैव टू एक्सपेल यूरिन, यूरिन आपने बाहर निकालना है, तो ऐसा क्या है यहाँ पर?
ये क्या है, ये एक ऑर्गन है जिसकी वॉल्स हमने सब ऑर्गन्स की, जैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स पढ़ी थी, ऐसे ही हम हर वॉल में क्या प्रेजेंट हो सकता है, एपिडर्मिस टिश्यू हो सकता है, फिर मस्कुलर लेयर हो सकती है, फिर आपकी ब्लड लेयर हो सकती है, जैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ी थी 4 लेयर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, ये सेरोसा, ये सारी लेयर्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या है, मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जो इंफॉर्मेशन भेजेगी टू एक्सपेल द यूरिन। तो 2 तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चे, या हम कहें यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर, कि ये जो ओपनिंग है ये गार्ड किया जाता है खिड़की से। स्फिंक्टर इज ए सॉर्ट ऑफ ओपनिंग। तो अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंदर की तरफ क्या है, स्मूथ मसल्स होती हैं। जैसे मान लो कहूं मैं, ये लेयर है हमारी, तो ये एपिडर्मिस है, तो अंदर वाली जो लेयर है यहाँ पर क्या होंगी, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और जबकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल्स। तो वैसे तो हमने क्या पढ़ा था, जितना भी आपका विसरल ऑर्गन है वहां पर मेन जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं दैट आर स्मूथ मसल, हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ी थी ये बात। लेकिन यहाँ पर आपके स्फिंक्टर में क्या प्रेजेंट है, यूरेथ्रा में बीच में एक स्केलेटल मसल भी प्रेजेंट होती है। नहीं तो स्केलेटल मसल्स हमने कहाँ पर पढ़ी थी, हमारे हाथों पैरों में, लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें क्या है, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किडनी के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारा फिल्ट्रेशन में, छानने में मदद कर रही हैं, जो ब्लड आ रहा है और फिर हम किडनी से साफ ब्लड आगे भेज देते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है किडनी का स्ट्रक्चर करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।